हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं केवट सर का गणित क्लास और आप सभी का मेरे इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए इस वीडियो के माध्यम से मैं आयत किसे कहते हैं, आयत की परिभाषा क्या होता है, आयत के अंतर्गत आयत का परिमाप, आयत के अंतर्गत आयत का परिमाप क्या होता है, उसका सूत्र कैसे बनता है। ठीक है, साथ ही साथ आयत के परिमाप से और कौन कौन से सूत्र बनते हैं ये मैं आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगा। तो चलिए देरी न करते हुए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। देखिए आप लोग सामने एक आयत का चित्र बना है, आकृति बना है। आयत किसे कहते हैं पहले हम ये जानते हैं। ठीक है, तो आयत एक ऐसी चतुर्भुज को कहते हैं या आयत एक ऐसी चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और चारों कोण 90-90 अंश का होता है। ठीक है, तो क्या जाना हमने, आयत का परिभाषा क्या हुआ कि आयत एक ऐसी चतुर्भुज है जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान होती हैं और चारों कोण 90-90 अंश का होता है, अर्थात समकोण होता है। देख लीजिए यहाँ पर एक आयत है, मान लीजिए हम इसको 10 सेंटीमीटर मानते हैं, तो आमने सामने इसका सामने कौन सा हुआ, ये हुआ, तो ये भी 10 सेंटीमीटर ही होगा। ये भुजा, तो इसका मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर मानते हैं इसको, तो इसके सामने वाली भुजा भी 5 सेंटीमीटर ही होना चाहिए। ठीक, तब उसको हम आयत बोलेंगे। तो आमने सामने की भुजा बराबर होनी चाहिए, ठीक है, तब वो आयत है। और दूसरा कंडीशन क्या कहता है कि चारों कोण, चतुर्भुज में 4 कोण होते हैं, तो चारों कोण 90-90 अंश का हो, तब हम उसको आयत कहेंगे। ठीक, चलिए अब आते हैं, ये तो हो गया आयत की बात। चलिए अब आते हैं हम परिमाप, आयत की परिमाप। इस तरह, तो आयत की परिमाप क्या होता है, तो परिमाप शब्द का पहले एक अर्थ जान लें। ठीक, परिमाप का मतलब होता है चारों तरफ का माप। तो चारों तरफ क्या है, चारों तरफ ये 4 भुजाएं हैं, तो इन्हीं भुजाओं के माप को क्या बोलते हैं, परिमाप बोला जाता है। तो देखिए इसमें अगर हम इसको चारों शीर्ष बिंदु को अगर हम नामकरण कर दें इस तरह, इस शीर्ष बिंदु का नाम A है, इस शीर्ष बिंदु का नाम B, ये वाले शीर्ष बिंदु का नाम C और इसका नाम D। तो देखिए जब हम चारों भुजा को जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेंगे, यहाँ से मान लीजिए B तक गए, A बिंदु से B बिंदु तक गए, तो यहाँ की दूरी कितना है, 10। तो ठीक है, परिमाप निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक भुजा का कितना हो गया, AB का 10 हो गया। अब B से C का कितना हो गया, देखो तो B से C 5 है, B से C 5, और C से D है 10, और D से A है फिर 5। ठीक, तो इस तरह हम अगर इसका नामकरण कर दें तो A से B क्या है, लंबाई है, A से B को लंबाई बोलते हैं, और B से C को क्या बोलते हैं, चौड़ाई बोला जाता है, और C से D फिर लंबाई है, और D से A फिर चौड़ाई है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा परिमाप का सूत्र कैसे बनता है, मैं इस वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग करते हुए सरल तरीके से आपको बताऊंगा। तो देखिए A से B लंबाई है 10 सेंटीमीटर, B से C चौड़ाई है 5 सेंटीमीटर, C से D फिर से लंबाई है, और D से A चौड़ाई है। ठीक, तो अब देखिए हम यहाँ क्या कर रहे हैं, परिमाप का अर्थ क्या होता है, चारों तरफ का माप, यानी कि AB, BC, CD और DA भुजा को अगर जोड़ देते हैं तो यही कहलाता है इसका
परिमाप। तो देखिए जोड़ेंगे कैसे, तो क्या जोड़ाएगा, 10, 5, 10, फिर 5 सेंटीमीटर चौड़ा, फिर 10 सेंटीमीटर लंबाई, फिर 5 सेंटीमीटर चौड़ा। अब इसी का योग कर दें अगर, तो ये हो जाता है इसका परिमाप। तो देखिए कितना होता है, 5 और 5 10, हासिल 1, ये हो गया 30। ठीक, ये तो हम ऐसे जोड़ सकते हैं। अब ये छोटी संख्या हो तो आसानी से तुरंत हो सकता है, लेकिन हम कंपटीशन एग्जाम में जब बैठे हों तो हम इस तरह जोड़ेंगे तो हमारा बहुत सारा समय व्यर्थ हो जाएगा। तो इसका सूत्र कैसे बनता है, अब इस तरफ ध्यान देते हैं। ठीक है, देखिए क्या होता है, मान लो हम 2 और 2 को 4 बार जोड़ने के लिए कहें, तो जब हम तीसरी कक्षा में पढ़ते हैं तब इनको 2 और 2 को 4 बार जोड़ते हैं। लेकिन जैसे तीसरी कक्षा में ही क्या सिखाया जाता है, जोड़ना के बाद गुणा सिखाया जाता है। तो जोड़ना के बाद गुणा सिखाया जाता है तब ये बताया जाता है कि किसी भी समान संख्या को जितना बार जोड़ा जा रहा है, तो जैसे 2 को 4 बार जोड़ रहे हैं तो 2 को 4 बार जोड़ने के बजाय 4 के साथ गुणा कर दो। कितना बार लिखे हैं, 2, 4 बार। तो 2 को 4 बार गुणा कर देने से उसका उत्तर आसानी से और कम समय में आ सकता है, 2 चौक 8, या कह सकते हैं 4 दूनी 8। जितनी बार हमने 2 को लिखा उसका पहाड़ा किस संख्या को कितना बार लिखा उससे कर सकते हैं। या 2 को 4 बार लिखा तो 2 चौक 8 कह सकते हैं, या 4 गुणित 4 दूनी 8 कह सकते हैं। इस तरह बहुत ही आसानी से या कम समय में हम उत्तर प्राप्त कर लेते हैं। ठीक, तो ये क्यों बता रहा हूँ, अब देखिए हम जब परिमाप निकाले तो परिमाप निकालते समय, इस आयत का परिमाप निकालते समय हमने क्या किया, लंबाई में चौड़ाई को जोड़ा, लंबाई में चौड़ाई को जोड़ा, फिर देखिए फिर लंबाई को जोड़ा, उसके बाद फिर चौड़ाई को जोड़ा, इस तरह हमने जोड़ा। अब देखिए यहाँ पर लंबाई चौड़ाई को 2 बार जोड़े हैं, लंबाई और चौड़ाई को 2 बार जोड़े हैं, तो 2 बार जोड़ने के बजाय क्या करेंगे, 2 से गुणा कर देंगे। किसी संख्या को जितना बार गुणा करते हैं उसका उसी संख्या के साथ गुणा कर दिया जाता है। चूँकि लंबाई चौड़ाई को 2 बार जोड़ने के बजाय हम लंबाई और धन चौड़ाई का क्या कर देंगे, 2 के साथ गुणा कर देंगे, तो भी उत्तर वही जाएगा। इससे क्या होता है, हमारा जो समय है वो बचता है। सूत्र का प्रयोग ही इसीलिए करते हैं ताकि हम उत्तर तक आसानी से और जल्दी पहुंच सकें। ठीक है, तो हम भाई लंबाई चौड़ाई को 4 बार योग करने के बजाय लंबाई और चौड़ाई का योग करके 2 के साथ गुणा कर देंगे, तो भी आयत का परिमाप आसानी से निकल सकता है। ठीक है, तो इस तरह हम आयत के परिमाप का सूत्र की व्युत्पत्ति कर लिए। यही आयत के परिमाप का सूत्र है, लंबाई और चौड़ाई को जोड़ दो, जोड़ने के बाद उसका 2 के साथ गुणा कर दो। 2 के साथ गुणा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि लंबाई और चौड़ाई को, लंबाई धन चौड़ाई को 2 बार हमको जोड़ना पड़ता है। किसी को जितना बार जोड़ना पड़ता है उतना बार जितना जिसके साथ शब्द लग रहा है उस संख्या के साथ गुणा कर देने से वही उत्तर प्राप्त होता है। ठीक, तो इस तरह से ये आयत का परिमाप का सूत्र बना। अब चलिए देखते हैं आयत के परिमाप के सूत्र से और कौन कौन सा सूत्र बनता है। तो ये हो गया हमारा आयत का परिमाप। तो आयत का परिमाप बराबर हमने क्या पाया, 2 गुणित कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई, ये हमको सूत्र प्राप्त हुआ। अब मान लीजिए परीक्षा में आयत का परिमाप दिया है और लंबाई दिया है और कह रहा है कि चौड़ाई बताओ, तो ठीक है, तो वो कैसे बनाएंगे। तो एक ही सूत्र अगर आपको याद है तो इसी सूत्र से आप लंबाई का भी सूत्र बना सकते हो, चौड़ाई का भी सूत्र बना सकते हो। कैसे बना सकते हैं, देखिए। अब मान लीजिए यहाँ क्या लिखा है, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप। अब हमको लंबाई का जानना है। मान लीजिए लंबाई
प्रश्न में नहीं दिया है, चौड़ाई दिया है। तो क्या करेंगे, कभी भी इस तरफ बराबर चिन्ह के दोनों तरफ राशि दिए हो और इस तरफ का एक अज्ञात है राशि, लंबाई नहीं जान रहे, चौड़ाई जान रहे हैं, उस स्थिति में क्या करते हैं, जिसका भी मान जानना रहता है वो उधर ही रहेगा। तो लंबाई तो रहेगा यहीं पर। अब और बाकी जो राशि है यहाँ, ये 2 है और ये चौड़ाई है, तो उसको क्या करेंगे, इस तरफ लाएंगे। तो जो लंबाई के साथ गुणा में रहेगा वो हो जाएगा भाग। क्या हो जाएगा, भाग। जिस संख्या को, जिस राशि को वहाँ लिख रहे हैं, लंबाई को लिख रहे हैं, लंबाई जानना है तो लंबाई के साथ 2 का संबंध क्या है, गुणा का, तो 2 हो जाएगा भाग में। लंबाई के साथ चौड़ाई का क्या संबंध है, जोड़ का, तो जोड़ का उल्टा हो जाता है माइनस। तो इस तरह हो जाएगा प्लस, यानी धन चौड़ाई था वो क्या हो जाएगा, ऋण चौड़ाई। इस तरह हमने लंबाई को छोड़ के बाकी सब को इधर पक्षांतर कर दिया, बराबर चिन्ह के इस पार ले आए। तो अभी बताया, अगर गुणा हो रहा हो, जो गुणा के संबंध में हो, जिस राशि को उस पार तरफ रख रहे हैं ना, ये ध्यान देना। लंबाई बराबर जानना है तो लंबाई के साथ 2 का गुणा का संबंध है, तो गुणा वाला भाग में हो जाता है, भाग में रहेगा वो गुणा हो जाता है। ठीक, यानी भाग यानी हर में है तो वो अंश में चला जाता है। और लंबाई के साथ चौड़ाई यहाँ पर प्लस है, यानी धन जुड़ा हुआ है, धन चिन्ह है तो वो ऋण चिन्ह वाला हो जाता है। तो इस तरह हमें लंबाई बराबर क्या प्राप्त हुआ, आयत के परिमाप में से 2 का भाग करेंगे और चौड़ाई को घटा देंगे। ठीक है, चलिए इसको प्रैक्टिकली समझते हैं। ठीक, अब ये सूत्र तो समझ में आ गया, ऐसे सूत्र बनाते हैं ये बता दिया। मान लीजिए आपको ये प्रश्न आया है तो चित्र विधि से कैसे बना सकते हैं ये बताऊंगा आप लोगों को। मान लीजिए ये एक आयत है, ये एक आयत है और यहाँ पर ये पता है हमको 4 सेंटीमीटर चौड़ाई है। ठीक है, और ये 28 सेंटीमीटर है, ये पता है परिमाप। परिमाप कितना है, 28 सेंटीमीटर। लेकिन हमको लंबाई पता नहीं है, तो चित्र विधि से कैसे जानेंगे, ठीक, ये बताऊंगा इसमें। तो ये देखिए, हम क्या जानते हैं कि किसी भी आयत में आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर होता है, ये तो जानते हैं। तो जब ये भुजा चौड़ाई 4 सेंटीमीटर है तो ये इसके सामने की भुजा ये भी क्या होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। और परिमाप का अर्थ क्या होता है, चारों भुजा का माप होता है। मतलब ये 28 में से ये 4, ये दोनों चौड़ाई को तो कम कर देंगे तब ये लंबाई हमारा बच जाएगा। तो इस तरह 28 सेंटीमीटर में से 4 और 4 8 सेंटीमीटर घट जाएगा। हमें तो लंबाई निकालना है, इसके बारे में जानना है कि ये कितना लंबा है, ये जानना है आयत की लंबाई कितना है। तो घटा देंगे तो कितना बचेगा, देखो 20 बचा। अब ये 20 किसकी माप है, तो ये लंबाई का, वो भी दोनों का है, क्योंकि हमने इसी दोनों को घटाया है, चारों में से 2 भुजा का घटाया। तो जो बच गया माप वो 2 भुजाओं का है, ये दोनों लंबाई का। अब चूंकि दोनों 2 लंबाई का 20 है, तो दोनों चूंकि बराबर होता है, आमने सामने एक भुजा बराबर होता है, तो कुल मिलाकर इसका अगर आधा कर दें, बराबर है तो आधा कर दे, आधा माने 2 भाग कर दे, तो एक भुजा का मान मिल जाएगा। तो इस तरह क्या होगा, 2 दहम 20 होगा। इस तरह हमें क्या मिला, 10 मिला। तो इसका मतलब क्या है, ये 10 सेंटीमीटर है। ठीक, तो इस तरह ये सूत्र भी ऐसे ही बना है। देखिए क्या किया है, आयत का परिमाप का 2 भाग कर दो कह रहा है, तो ये आयत का परिमाप है 28। ठीक, आयत का परिमाप कितना 28, उसका 2 भाग कर दो कह रहा है। तो 2 भाग करेंगे तो क्या बचेगा, देखो 2 एक कम 2 चौक, कितना आया, 14 आया। 14 आने के बाद क्या कह रहा है, सूत्र क्या कह रहा है उसको देखिए। आयत के परिमाप को 2 भाग कर दो कह रहा है, तो ऐसे 2 भाग किया जाता है। चित्र में देखो, ऐसे देखो, आयत का परिमाप 2 बराबर भाग हुआ, आधा परिमाप इधर हो गया, आधा इधर हो गया। आयत का परिमाप को 2 भाग किए तो ये जो भाग बच गया, ये जो भाग बच गया कितना है, 14 है। ठीक, पूरा 28 है, हमने 2 बराबर भाग कर दिया। 2 भाग करना माने 2 बराबर भाग कर देना। देखो आयत 2 बराबर भागों में बढ़ गया, तो जो बचा भाग है उसका परिमाप कितना है, देखो 14 आया ना, 2 भाग किए तो 14 आया, 28 है तो 14 आएगा।
अब उसमें से कह रहा है चौड़ाई को घटा दो। अब ये जो 14 है, अब उसमें से चौड़ाई दिया है 4, उसको अगर घटा देंगे तो देखिए कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर। तो यही 10 सेंटीमीटर है। ठीक, इस तरह हम चित्र विधि से भी और सूत्र विधि से भी, हमको ये सूत्र क्यों कैसे बनाया गया है, इसका क्या सिद्धांत है, इसका क्या अवधारणा है, ये चीज़ को समझाने के लिए मैं ये वीडियो आप लोगों के लिए बनाया हूँ। ठीक है, आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो इस तरह हमारा जो आयत का परिमाप के सूत्र से कैसे हम लंबाई और चौड़ाई दोनों ज्ञात कर सकते हैं, ये आप लोगों को बताया। इसमें पहले यहाँ पर क्या बताया मैंने आपको, लंबाई ज्ञात करना। ठीक इसी तरह अगर आपको प्रश्न में चौड़ाई ज्ञात करना है तो लंबाई को घटाएंगे। ठीक, मान लीजिए ये नहीं दिया है, लंबाई दिया है 10, तो क्या होगा, 28 दिया रहेगा तो फिर आधा करेंगे परिमाप का, तो 28 का आधा करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास 14। अब मान लीजिए 10 को जान रहे हैं, यानी लंबाई दिया है, तो लंबाई को घटाएंगे, देखिए चौड़ाई निकल आया, 4 है करके। ठीक, तो इसी तरह परिमाप, आयत का जो परिमाप है उसको 2 भाग कर देने से कर देंगे, करने के बाद उसमें से लंबाई दिया है तो लंबाई को घटा दो तो चौड़ाई मिल जाता है, चौड़ाई दिया है तो चौड़ाई को घटा देने से लंबाई मिल जाता है। इस तरह हम आयत के परिमाप से 2 सूत्र और बना सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग अधिक से अधिक इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा ताकि मेरा उत्साहवर्धन बढ़े। और मैं शुरू में यह यूट्यूब वीडियो बनाना सीख रहा हूँ, स्वाभाविक सी बात है, गलती तो होना ही है। और मैं आगे आप लोगों के और अच्छा से अच्छा गणित के जो सूत्र से संबंधित और गणित के अवधारणा से संबंधित जो वीडियो है आपके सामने ला सकूं, इसके लिए मेरा प्रोत्साहन जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।